नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आप सभी का स्वागत है स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे कि इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसको देखना है और इसको आंसर तुरंत बताना है। यानी कि आज की क्लास में हम इस प्रश्न को बनाएंगे। इस तरह का प्रश्न क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ प्रश्न को देखना पड़ता है और इसका आंसर बताना पड़ता है। तो आज की क्लास में इस प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। और हाँ, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को हम बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका सर 6 प्लस √6 प्लस √6 क्या है सर? √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक दोस्तों ऐड करना है और इसका हमें मान निकालना है। सर इसका मान कितना होगा? आपका सेकंड क्वेश्चन है सर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक ऐड करना है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। यानी इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा दोस्तों? तो इसका मान हमें निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन है, देखिए √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी इसको जो ऐड करना है, यानी इन्फिनिटी तक ऐड करना है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हमें कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में है सर क्या? सर √6 है, यहाँ पे क्या है? √12 है और यहाँ पे √20 है। यानी सर सब में जो है प्लस किया हुआ है, सब में सेम सेम है। यानी क्या सर 6 है 6 है 6 है, सारे जगह 6 है, यानी कि सेम अंक सर ऐड कर रहा है, यानी सेम अंक जो है इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि सर अनंत तक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है और ट्रिक के साथ इसको कैसे बनाएंगे। और ट्रिक बहुत ही उपयोगी है। और आप देखिए इस पर फर्स्ट पर्सन को हम बनाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है आपका, देखिए यहाँ से सर √6, सर √6 है ना, सब में क्या है सर? √6 है। कुछ नहीं करना है तो 6 को यहाँ लिख लीजिए। क्या 6 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 को लिख लिए। अब बताइए 6 को तो हम यहाँ पे लिख लिए, अब इसका हमें फैक्टर करना है, यानी कि इसका गुणनखंड। यानी कि इसको देखिए 6 में कौन कौन से नंबर से भाग लगता है, इसका फैक्टर करिए। कौन कौन नंबर से भाग लगता है सर? 6 से लगता है सर 1 में भाग लगेगा, यानी 6 में सर 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा और 6 से भाग लगेगा सर। यानी सर 6 का फैक्टर क्या क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गए। यानी 6 का फैक्टर सर 4 हो गया, यानी कि 1 2 3 और 6। अब हमको एक ऐसे सर कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है जो कि बहुत ही उपयोगी होने वाले यहाँ पे। अब देखना है सर 6 का फैक्टर तो ये 4 हो गया सर। हाँ देख लिए कि 6 का फैक्टर सर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 6 भी हो गया। तो अब सर इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? फैक्टर तो हम जान गए। फैक्टर जानने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे देखना है कि सर देखना है कि जो फैक्टर किए हैं, फैक्टर में देखना है कॉमन, सबके बीच में कॉमन देखना है। क्या सर? कॉमन देखना है। कॉमन तो देख लिए सर, यहाँ पे भी 1 का कॉमन है, यहाँ पे भी 1 का कॉमन है, यहाँ पे भी 1 का कॉमन है। यानी कॉमन का मतलब होता है अंतर, यानी कि 2 में से 1 जाएगा 1 या 3 में से 2 जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 3 का कॉमन है सर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे देखना है हमको, इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कॉमन देखना है। कॉमन सर देख लिए। अब कॉमन यहाँ पे देख लिए तो कॉमन कितना का होना चाहिए सर? याद रखना कि कॉमन हमेशा सर 1 का होना चाहिए। कितना? 1 का। ये मार्कर 1 है ना, तो आपका कॉमन कितना? 1 का होना चाहिए। तो सर कॉमन तो देख लिए कि 2 और 1, यानी 2 और 1 के बीच कितना का कॉमन है सर? 2 और 1 के बीच सर 1 का कॉमन है। और 2 और 3 सर यहाँ पे भी तो 1 का कॉमन है सर। देख लिए दोनों का यहाँ पे तो कॉमन सेम है, यानी कि कॉमन 1 वाले को लेना है। यहाँ पे 3 है तो इसको नहीं लेना है, इसको काट दीजिए, 3 और 6 को काट दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे 1 और 2 और 2 और 3 दोनों के बीच कॉमन कितना? 1 का है। अब देखना है कि सर कॉमन 1 तो आ गया, अब क्या करना है? अब 1 और 2 गुना करके देखना है, यानी कि कॉमन जो सर जिसका 1 आया है उसको गुना करके आपस में चेक करिए कि क्या 6 आता है, नहीं आता है। इसका गुना करके चेक करिए कितना सर? 2 गुने 1 2 होता है और सर 2 गुने 3 कितना? 6 होता है। यस 6 आ गया ना दोस्तों। अब ये देखना है हमें कि कॉमन तो सर 1 का आ गया, 2 और 3 का। अब गुना करना है, जिसके बीच हम कॉमन लिए हैं 2 और 3 के बीच कॉमन कितना? 1 का आया है ना, तो अब 2 और 3 को गुना करके देखिए क्या 6 आता है? जी सर 6 आ गया है। यानी कि 6 आ गया तो इसका आंसर जो होगा सर 6 आ गया। तो 2 और 3 के बीच 6 आया है। 2 और 3 में कॉमन जो डिफरेंस कितना था? 1 का था 2 और 3। तो सर देखना है 2 और 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 और 3 में सबसे बड़ी संख्या सर 3 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्या सर? 3 जी 3 आ जाएगा सर। कुछ नहीं करना है, 6 है तो 6 का फैक्टर निकालना है सर। 6 का फैक्टर कितना? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, यानी गुणनखंड सर
तो एक होता है, एक से भी 6 से भाग लगता है, दो में भी दो से भी 6 में भाग लगता है, और 3 से भी 6 में भाग लगता है, और 6 से भी 6 में भाग लगता है। तो अब यहाँ से देखना है सर, कुछ नहीं करना है, फैक्टर आ गया ना मेरा गुणनखंड, उसमें चेक करना है कि किन किन नंबर के बीच कॉमन 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे देखना है 1 और 2 के बीच कॉमन 1 आ रहा है, 2 और 3 के बीच कॉमन 1 आ रहा है, और 3 और 6 के बीच कॉमन आ रहा है सर 3 का। तो ये होगा नहीं। अब सर चेक करना है हमको यहाँ कितना, 1 और 2 में, 1 और 2 सर 2 में किए, हाँ सर 1 और 2 में किए तो 1 का तो आ गया सर डिफरेंस, 2 और 3 में यहाँ पे भी आ गया सर। अब सर जो 1 और 2 में जो कॉमन आया है, एक ये दोनों को गुना करके, ये दोनों नंबर को गुना करके देखते हैं क्या सर 1 और 2 को गुना करेंगे 6 आएगा। अब ये नंबर पुराना है, ये नंबर कितना 6 है ना, तो 6 पुराना है, गुना करने के बाद 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, 6 नहीं आएगा, तो इसका आंसर यानी कि 1 और 2 ये नहीं होगा। अब सर चेक करना है हमको यहाँ पे क्या, 2 और 3 है, इसका डिफरेंस कितना 1 का है, तो सर यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे सर 2 और 3 है ना, 2 और 3 आपस में तो मल्टीप्लाई कर दिए सर 6 आ गया, जो नंबर था मेरा जिसका फैक्टर किए हैं वो तो सर आ गया। तो अब ये देखना है हमें, क्वेश्चन में देखना है सर प्लस है, सर प्लस है कि सर ऐड किया हुआ है, 6 को ऐड किया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस रहता सर तो बड़ा संख्या लेते, छोटी संख्या लेते, अगर सर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या लेते, यानी कि 2 और 3 आए हैं, 2 और 3 यानी कि 1 का डिफरेंस था, इसको गुना किया तो कितना 6 आ गया सर, यानी कि जो मेरा नंबर ऐड करना था वो आ गया। अब सर यहाँ से 2 और 3 जो देख लिए, 2 और 3 में देखना है बड़ा नंबर कौन है सर, 3 है बड़ा नंबर, तो आपका आंसर सीधा 3 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में सर देखिए कितना 12 है ना, 12 का क्या कर रही सर, फैक्टर निकाल लीजिए सर। 12 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 से भी 12 में भाग लगता है, 2 से भी लगता है, और 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, और सर 6 से भी लगता है, और 12 से भी लगता है। तो सर सबका फैक्टर चेक कीजिए, इसका फैक्टर 1 आता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सॉरी सर कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, इसका कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए सर, कॉमन डिफरेंस इसका भी 1 आता है। सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए 3 और 4 के बीच कॉमन डिफरेंस कितना होगा सर, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर 1 बचेगा, लेकिन सर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। सर हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात याद रखना है, क्या सर, कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए, और जिस नंबर का कॉमन डिफरेंस 1 आया है वो दोनों को गुना करके देखना है क्या जो हम नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं उतना नंबर आ रहा है, अगर उतना आ गया तो सर सही है, नहीं तो गलत है। अब देखिए सर यहाँ पे भी तो 2 और 1 के बीच कॉमन कितना 1 का आ गया, लेकिन 1 और 2 को गुना करेंगे क्या 12 आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों 2 और 3 के बीच कॉमन डिफरेंस कितना 1 का आ गया, अब इसको भी गुना करके देखते हैं क्या 12 आता है, 2 गुने 3 6 आता है सर, 12 नहीं आता है, यानी सर इसका भी 12 नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों 3 और 4 के बीच देखना डिफरेंस कितना का है सर, 3 और 4 के बीच डिफरेंस तो 1 का है, लेकिन अब इसको गुना करके देखते हैं क्या सर 3 और 4 का गुना करते हैं क्या सर 12 आता है, जी सर 12 तो आ गया, 3 और 4 को सर गुना किए तो 12 आ गया। अब सर क्या करना है, अब देखना है सर 12 है ना, हाँ सर 12 को ऐड कर रहा है, सर 12 को जब ऐड कर रहा है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ गया सर, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच सर 1 का है, हमेशा याद रखना है कॉमन डिफरेंस 1 का होना चाहिए। और हाँ अगर 12 आ गया ना सर इसका 3 और 4 का, अब देखना है सर 3 और 4 में कौन नंबर बड़ी है, इन सबसे बड़ी संख्या क्या है 3 और 4 में 3 बड़ी है, 3 से 4 बड़ी होती है, नहीं सर 4 बड़ा है, तो सर 4 बड़ा है ना, तो इसका आंसर कितना सर 4 आ जाएगा, क्या सर 4 आ जाएगा। दोस्तों ये जो है सेकंड क्वेश्चन भी आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से थर्ड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से बन जाए, दो सेम है ना क्वेश्चन, उसी टाइप का है थर्ड क्वेश्चन। सर कुछ नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन में कितना ऐड है सर 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20। तो थर्ड क्वेश्चन को भी सर देखिए कैसे बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है सर, 20 लिखना है, जो रूट के अंदर रहेगा सर पहले उस नंबर को लिख लेना है, ठीक है। तो उस नंबर को सर हम लिख लिए, तो 20 था तो हम 20 को लिख लिए। अब दोस्तों 20 का फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड, इसका फैक्टर कर लेना है सर। कौन कौन नंबर से 20 में भाग लगेगा सर, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, उसके बाद 10 से लगेगा, उसके बाद सर 20 से लगेगा। अब चेक कीजिए सर सबका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। 2 और 1 कितना का अंतर आता है, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। 2 और 4 यानी कि कॉमन डिफरेंस सर कितना का आता है इसका 2 और 4 के बीच, 4 में से 2 जाएगा सर 2 बचेगा। अब सर 4 और 5 के बीच कॉमन डिफरेंस कितना का आता है सर, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है सर। अब देखना है 5 और 10 के बीच सर कॉमन डिफरेंस कितना का आता है, 10 में से 5 जाएगा सर 5 बचेगा। अब देखना है सर 10 और 20 के बीच कॉमन डिफरेंस कितना का आता है, 10 का आता है। तो ये होगा नहीं सर, कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए सर, कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस 1 को देखते हैं हम, ये दोनों में सर कॉमन डिफरेंस 1 है। अब दोस्तों चेक करेंगे सर, चेक करना पड़ेगा सर, क्या चेक करना पड़ेगा, जो कॉमन डिफरेंस आए हैं उसको आपस में गुना करके चेक करना पड़ेगा। क्या 20 आता है, जो नंबर ये मेरा इतना आता है सर, जो नंबर मेरा आ गया सर 2 1 गुने 2 यानी क्या 20 होता है, नहीं होगा सर, ये गलत हो गया।
अब देखिए कॉमन डिफरेंस वाला कितना था, एगो था 1 और 2 सर, एगो 4 और 5, 4 और 5, तो 4 और 5 को सर चेक करते हैं क्या 20 आता है, जी सर 4 गुने 5 20 तो आ गया सर। अब सर 20 आ गया, 4 और 5 यानी सर 20 आ गया, तो अब देखना है सर 4 और 5 में कौन सा नंबर बड़ी है, सर 4 और 5 में सर 5 बड़ी है, क्या 4 और 5 में 5 बड़ी है, तो इसका आंसर सर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ढेर सारा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आप जो नंबर दिया रहेगा रूट में वो नंबर को लिख लेना है, उसका फैक्टर करके देखना है, अगर फैक्टर भी कर लिए दोस्तों, फैक्टर भी कर लिए तो उसके बाद सर देखना है कॉमन डिफरेंस, सर कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए, सर कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है सर, कॉमन डिफरेंस जिन दो नंबर के बीच आया है, मान लीजिए 3 और 4 यानी 3 और 4 यानी सर 3 और 4 के बीच मान लीजिए कॉमन डिफरेंस 1 का आ गया, तो अब इसको चेक करना है क्या 12 आता है। अगर सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, तो 12 आता है तो सर 12 आ गया। अब देखना है कि सर इसमें कौन सा नंबर बड़ी है, सर इसमें 4 नंबर बड़ी है, यानी कि 4, 3 और 4 में 4 बड़ी है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस रहता तो फिर भी उसी तरह से बनता। मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता, मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता तो कुछ नहीं करना है सर, माइनस रहता तो कुछ नहीं करना है, माइनस रहता, मान लीजिए 6 बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर माइनस रहता, तो 6 को लिख लेते, अब इसका फैक्टर करते सर 1 2 3 और 6, सर इसका कॉमन डिफरेंस 1 आता है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 आता है और इसका 3 आता है, तो ये तो होगा नहीं सर। अब ये चेक करना है कि 1 और 2 को गुना करने के बाद 6 आता है, नहीं आता है सर, ये गलत हो गया। 2 और 3 के बीच कॉमन डिफरेंस निकालने पर 6 आता है, गुना करेंगे, कॉमन डिफरेंस सर 1 का आ गया, लेकिन गुना करने के बाद सर 6 आता है, जी हाँ 2 गुने 3 6 आ गया सर, 6 तो आ गया सर। अब देखना है 2 और 3 में है ना सर, यहाँ पे माइनस, अगर अभी माइनस वाला बना रहे हैं तो माइनस वाला देखना है सर, माइनस वाला है तो दोनों नंबर को देखना है, सबसे छोटी नंबर लेना है, क्या छोटी नंबर कितना सर 2 है, तो इसका आंसर कितना सर, इसका माइनस वाला 6 रहता तो उसका आंसर 2 आता है। अब समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक कर देना, तथा शेयर भी कर देना, तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता देना ताकि वो भी सीख लेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।